मुझे बहुत फायदा करेगा वो मैं बताऊंगा वो सेशन में। Did you get the boards के वो तो I will take session in that कि board के derivations कैसे लिखें अभी के लिए लिखो। अब नॉर्मली वहाँ पे क्या करते हैं जो तेरा आपने मुझे बता रहा हूँ ऐसे कैसे आई कैसे निकालना ठीक है ना। हम नॉर्मली क्या करते हैं रॉड करते हैं छोटा सा इन मासलेस रॉड या मास एक हुआ एक रॉड के 2 पॉइंट पे एक प्लस टू का निकालना ये समझा। तो अब जो भी फार्मूला है ना तो तुझे आई में एक तो वो रॉड का फार्मूला तो वो ml/y होता और फिर वो दूसरा जो लगा है उसका भी मान मैंने दिया तो उसका भी तो तुम लोग को परपेंडिकुलर स्टीयरिंग करने का फिगर हो गया। अगर मास्टर नहीं है तो लेना पड़ेगा देंगे ना अभी क्वेश्चन हाइपोथेटिकल पीरियड करेंगे। रॉड रखा है रॉड के एंड पे जो चार्जेस तो रॉड का भी लेना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस तुझे इसके अबाउट तो अगर इतना एम्पियर तो m into l square plus m into l square so m/12 plus ml square plus ml square this is the entire moment of inertia of the system वो तो यहाँ से sir tau is equal to I वो बेटा वो आगे बढ़
हम लोगों ने पूरा एनालिसिस डायपोल का कवर किया, जिसमें हमने उसको कौन से फील्ड में रखा था, यूनिफॉर्म। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, हमने क्या क्या चीजें डिस्कस करी? सबसे पहले फोर्स देखा, फिर टॉर्क देखा, फिर वर्क डन देखा, फिर पोटेंशियल एनर्जी देखा, और फिर लिया, है ना? जैसे मैं यूनिफॉर्म के बदले नॉन यूनिफॉर्म में जाता हूँ तो ये एनालिसिस काफी ज्यादा टफ हो जाता है। तो जो लास्ट के 3 पार्ट है वो तो आते ही, दैट इज कौन सी? वी डू नॉट हैव द वर्क डन, वी डू नॉट हैव अ पोटेंशियल एनर्जी, वी डू नॉट हैव दिस एंगुलर एसएचएफ काइंड ऑफ थिंग। हमें पहली 2 चीज डिस्कस करनी है तो कर सकते हैं। पहली चीज कौन सी है? एक तो फोर्स है, और सेकंड क्या है? टॉर्क। और अगेन टॉर्क भी थोड़ा सा गड़बड़ वाला है। क्यों टॉर्क गड़बड़ वाला है? अब एक्सप्लेन करते हैं। आपके हिसाब से नॉन यूनिफॉर्म फील्ड कैसी होगी? तो डिस्टेंस डिपेंडेंट हो सकती है ना? तो टेक्निकली कैन वी से अ पॉइंट चार्ज कैन क्रिएट अ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड? अ पॉइंट चार्ज कैन क्रिएट अ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, पॉसिबल? तो मान लो कि मैंने +2 चार्ज लिया तो वो ऐसे फील्ड क्रिएट करेगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर मैंने इसमें डायपोल रखा तो क्या होगा? आप देखो, इफ आई कीप अ डायपोल इन दिस फील्ड व्हाट विल हैपन? कैसे मैंने यहाँ पे डायपोल रखा, नाउ देयर इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। ये आपका +q है, ये आपका क्या है? -। अब अगर हम ध्यान से देखें इस पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन क्या था, तो आई थिंक द फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा। और तुम्हें पता है कि उस पे जो भी फोर्स लगेगा वो फील्ड के डायरेक्शन में या अवे लग सकता है, डिपेंडिंग अपॉन चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है। चार्ज कैसा है बेटा? नेगेटिव। तो इस पे फोर्स ऐसे लगना चाहिए। आई होप ये समझा। अच्छा, इस पे अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसा होगा, तो इस पे ऐसे लगना चाहिए। आई होप यू गॉट द व्हाई देयर इज अ प्रॉब्लम। The problem is because अब नेट फोर्स लगना चालू होगा। अब नेट फोर्स लगेगा, और नेट फोर्स लगेगा, नेट टॉर्क भी लगेगा। और अब दिक्कत ये फोर्स भी लग रहा है, टॉर्क भी लग रहा है, तो घूमते घूमते कहीं पे जाएगा। ये समझा? तो ट्रांसलेशनल भी है, रोटेशनल भी है, एंड दिस इज अ डिफिकल्ट सिनेरियो। एंड वी जस्ट हैव वन थिंग हियर, दैट इज अ फोर्स। तो हमारे पास क्या आता है? फोर्स। अब मैं आपको लॉजिकली पूछ रहा हूँ, आंसर देना। फोर्स का एनर्जी के साथ कुछ रिलेशन है क्या? फोर्स का एनर्जी के साथ कोई रिलेशन है? चल, ई का पोटेंशियल के साथ कोई रिलेशन है? ये तो मैंने पढ़ा है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। तो E को क्या मैं -dV/dr लिख सकता हूँ? अगर मैं इसको Q से मल्टीप्लाई करूँ तो ये F बनेगा ना, तो ये -du/dr बनेगा। मेरे हिसाब से ये यूज करा होना चाहिए। F = -du/dr, यस और नो? अगर मैं डायपोल के बारे में बात करूँ, क्या मुझे U पता है? डायपोल में U पता है? डायपोल का U क्या हो सकता है? P into E into cos थीटा। ये समझ में आ रहा है? पर अगर मैं ये यूज करते इसमें P डॉट D आएगा, क्या आएगा? P डॉट D। आई होप यू आर गेटिंग दिस। तो अगर मैं इसको लिखूं तो क्या हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि S = -P। चेक करो, अब मैंने क्या किया इसमें? S = -P/E/d। क्यों मैंने E अंदर रखा और P को बाहर निकाला? E कांस्टेंट है, पर क्या E कांस्टेंट है? E क्या है? नॉन यूनिफॉर्म। तो अब E अगर चेंज हुआ तो मेरे पास वैल्यू आ सकती है ना? ठीक। फ्रॉम द लास्ट, मतलब 1 घंटे से आई एम इग्नोरिंग जो तुम लास्ट 2 बेंच कर रहे हो, ठीक है? 1 आवर आवाज कर रहे हो, आई एम इग्नोरिंग। यहाँ से भी कुछ कर रहे थे, आई एम इग्नोरिंग, बिकॉज मेरा ध्यान है पढ़ाने में और मुझे पता है कि थोड़े बच्चे पढ़ना चाहते हैं। पर आई थिंक दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। सो फॉर द नेक्स्ट 2 weeks you are not going to sit in my lecture, and that is for sure.
100% आप लास्ट के 7 बच्चे नहीं बैठ रहे मेरे लेक्चर में। आपको जो करना है वो आप करना है। और अगर आपके पेरेंट्स का मुझे कॉल आया तो आई विल नॉट टेक लेक्चर फॉर 15 days in this batch. That is for 100% sure. So you decide what you want to do. आप साथ मेरे लेक्चर में नहीं बैठोगे नेक्स्ट वीक टिल 2 weeks are complete. उसके बाद बैठो। आपको रिकॉर्डिंग देना है, रिकॉर्डिंग को शो करना है, वो करो। आपको आना है आओ, ना आना है नहीं, पर मुझे आप नहीं चाहिए सामने। जो भी करना है f इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ b d by dr। e चेंज होगा विद डिस्टेंस, ये मैंने नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से लिखूंगा। तो अब मेरे पास e के अलग अलग शेप्स के फॉर्मूला पता है। सो अब यहाँ पे वो क्वेश्चन क्या करेंगे, मान लो रिंग के एक्सिस पे मैंने एक छोटा सा डायपोल रख दिया, तो उस पे फोर्स फाइंड करके देखता हूँ। तो अब बहुत इजी हो गया, क्योंकि अब तुम्हें वो डायपोल का भी लेना है और e का फॉर्मूला है व्हिच इज kqx upon x square plus तो मैं उसका क्या ले सकता हूँ डेरिवेटिव, और उस डायपोल पे कितना फोर्स लग रहा है वो मैं फाइंड कर सकता हूँ। और डायपोल वो रिंग के पे कितना फोर्स लग रहा है वो भी मैं फाइंड कर सकता हूँ, क्योंकि जितना फोर्स डायपोल पे लगेगा उतना सेम फोर्स डायपोल रिंग पे लगेगा। So technically you will never find the force on ring due to dipole, you will always find the force on dipole because तुम्हें वो फॉर्मूला पता है। You cannot find the field due to dipole on the ring because that is very difficult to find। तो समझा? सर एक बार ये अगर मान लो मैंने ये रिंग लिया, सही है मैडम, और ये रिंग का एक्सिस लिया, रिंग के एक्सिस पे अब मैं छोटा सा डायपोल रखूंगा, ठीक है, और शॉर्ट डायपोल, और मैं बोलूंगा कि बताओ कि अब ये शॉर्ट डायपोल पे कितना फोर्स लग रहा है ड्यू टू रिंग। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला माइनस टी, फिर क्या करूंगा डी बाय डी। अब जब मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो मेरे पास ये डिस्टेंस होगा, मैंने ये डिस्टेंस को अगर मैं r के टर्म्स में लिख दूं तो मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा kqr upon r square plus capital R square raised to 3/5। उसको डिफरेंशिएट करो, इनटू p करो, you will get the formula। आई होप दिस इज ड्यू टू रिंग ऑन द डायपोल या वाइस वर्सा, क्योंकि एक चार्ज दूसरे पे जितना फोर्स लगाता है दूसरा चार्ज उस पे सेम फोर्स लगाता है, ठीक। फिर इसके बदले अगर मैं ये रख दूं